आज की कहानी एक जोड़ी नामक महिला और उसके बॉयफ्रेंड से शुरू होती है, जिनका इरादा एक ग्रोसरी स्टोर लूटने का होता है। लूटने के बाद जोड़ी की नज़र कैशियर के पीछे रखे एक रहस्यमय बॉक्स पर पड़ती है। कैशियर उसे चेतावनी देता है कि वो न खोले, लेकिन जोड़ी के लालच के कारण वह उसे खोल देती है और फिर गोली चलने की आवाज़ आती है। कहानी फिर एक वीरान जंगल में पहुंच जाती है, जहां एक अकेली और हारी हुई लड़की समांथा भूखी भटक रही होती है। उसे एक लकड़ी की झोपड़ी दिखाई देती है और वो अंदर चली जाती है। वहां उसे खाने से भरा एक बैग मिलता है। तभी बाहर से किसी की आहट सुनाई देती है और समानता बेड के नीचे छिप जाती है। एक आदमी कुल्हाड़ी के साथ अंदर आता है, अपना खाने का बैग उठाता है और चला जाता है। कुछ समय बाद समानता बाहर निकलने का फैसला करती है, लेकिन अचानक उसकी टक्कर उसी आदमी से हो जाती है, जिसका नाम टॉम होता है। टॉम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसकी मदद करता है। समानता उससे खाना मांगती है क्योंकि वह 2 दिन से भूखी होती है। वह बताती है कि उसकी कार खराब हो गई है और उसका पति मदद के लिए पेट्रोल पंप गया है। संयोगवश टॉम की कार भी खराब हो चुकी होती है और वो कई दिनों से वहीं फंसा होता है। ये सुनकर समानता घबरा जाती है और अपने पति को ढूंढने की बात कहती है। टॉम भी उसके साथ जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। वे एक नोट छोड़कर वापस झोपड़ी में आ जाते हैं। रात होने पर तापमान बहुत गिर जाता है। टॉम उसे कंबल ओढ़ने को कहता है। समानता को समझ नहीं आता कि उसका पति उसे अकेला क्यों छोड़ गया। वह बताती है कि वह गर्भवती है। टॉम उसे बेड पर सोने को कहता है और खुद जमीन पर सो जाता है। सोने से पहले वह उसे पीने का पानी देता है, जो वह पास की एक झील से लाया होता है। अजीब बात यह थी कि अगले दिन जब वह वापस गया तो झील का कोई निशान नहीं था। अगली सुबह समानता का पति कहीं दिखाई नहीं देता। बाहर जाने पर उसे एक सफ़ेद बालों वाली लड़की बेहोश पड़ी मिलती है, जिसे वह झोपड़ी के अंदर ले जाती है। इधर टॉम अपनी कार से ईंधन निकालने की कोशिश करता है ताकि वे समानता की कार में डालकर वहां से निकल सकें। सफ़ेद बालों वाली लड़की को होश आता है और पता चलता है कि वो जोड़ी है, वही लड़की जिसने ग्रोसरी स्टोर में चोरी की थी। जोड़ी को लगता है कि समानता कोई गलत औरत है और यह जगह उसकी है। समानता उसे पूरी कहानी बताती है, लेकिन जोड़ी को उस पर यकीन नहीं होता और वह गुस्से में झोपड़ी से बाहर चली जाती है। इसी दौरान टॉम ईंधन लेकर आ रहा होता है, तभी गोलियां चलती हैं, जिससे वह डर जाता है और ईंधन उसके हाथ से गिर जाता है। वह वापस आता है और समानता के साथ एक अनजान लड़की को देखता है, जो असल में जोड़ी ही होती है। जोड़ी बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी और वो उसे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। टॉम उसे वहाँ रहने के लिए मान जाता है, लेकिन बदले में उसे भी उनके कामों में हाथ बटाना होता है। अगले दिन समानता और जोड़ी के बीच दोस्ती हो जाती है। टॉम को यह महसूस होता है कि वो जितनी दूर अपनी लोकेशन से जा रहा है, उतना ही बार बार उसी झोपड़ी के पास लौटकर आ रहा है। उसे ये सब बहुत अजीब लगता है और वो उन दोनों से कहता है कि यह जगह ठीक नहीं है और उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वे एक दूसरे से पूछते हैं कि वे कहाँ जा रहे थे और यह जगह कौन सी है। समानता कहती है कि उसके पति ने बताया था कि यह न्यू हैम्पशायर है। जोड़ी कहती है कि यह डकोटा है। टॉम कहता है कि वह लॉस एंजेलिस वाले रूट पर था। इन बातों से उन्हें समझ आ जाता है कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। टॉम फैसला करता है कि वे अगली सुबह जितनी दूर जा सकते हैं, उतनी दूर जाएंगे ताकि मदद मिल सके। रात में जोड़ी और टॉम दोनों अजीब सपना देखते हैं, जिसमें उन्हें कोई इंजेक्शन लगा रहा होता है। समानता को भी एक दर्दनाक सपना आता है। अगली सुबह वे सामान समेटकर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में जोड़ी अपने अतीत के बारे में बताती है कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी और वह अनाथ आश्रम में पली बड़ी। तभी अचानक वह गिर जाती है और उसकी जेब से पैसों की गड्डी गिर जाती है। टॉम हैरान हो जाता है और पूछता है कि इतने पैसे कहाँ से आए। जोड़ी कहती है कि यह उसकी खुद की बचत है। समानता की नज़र उसी जगह पर पड़ती है जिससे जोड़ी टकराई थी। वह एक हैंडल होता है।
जब टॉम उसे कुल्हाड़ी से तोड़ता है तो पता चलता है कि वो एक जर्मन बंकर है जिसके अंदर जंगी सामान और कैन फूड होते हैं जिन पर नाजी आर्मी का निशान होता है। समानता बताती है कि उसके पिता युद्ध में लड़े थे, इसलिए उसके घर में ऐसे सामान आते जाते रहते थे। टॉम सब कुछ बाहर निकाल लेता है, लेकिन परेशानी की बात ये होती है कि वे फिर उसी केबिन के पास लौट आते हैं। इसके बाद कहानी धीरे धीरे ये दिखाती है कि तीनों अलग अलग समय से आए हुए हैं और यह जगह एक टाइम लूप या समय यात्रा से जुड़ी हुई है। आगे चलकर यह भी पता चलता है कि जोड़ी समानता और टॉम आपस में एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और समय बदलने की कोशिश में वे अपने ही अस्तित्व को मिटा देते हैं। आखिर में कहानी फिर उसी ग्रोसरी स्टोर पर लौट आती है, लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ होता है। जोड़ी अब जिंदा होती है, अमीर और पढ़ी लिखी होती है और समानता भी बच जाती है, लेकिन लालच का चक्र फिर से शुरू